में चलिए आज हम लोग फिजिक्स का एक शॉर्ट रिवीजन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? एक शॉर्ट रिवीजन, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देन तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं? देन चार्ज किसे बोलते हैं हम लोग? देन हम लोग का चार्ज हो जाता है चार्ज इज ए फिजिकल, चार्ज इज ए फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी ड्यू टू चार्ज, जिसमें क्या होता है, चार्ज के कारण एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट are produced one water is called उसे क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड, उसे हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। देन चार्ज किसे बोलेंगे? देन चार्ज हम लोग बोलते हैं चार्ज इज ए फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज क्या हम लोग का? चार्ज हम लोग का है एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। ड्यू टू चार्ज के कारण एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड ऑन वाटर इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज किसे बोलेंगे? जो क्या होगा कि इससे रिलेटेड चार्ज एंड इससे रिलेटेड प्रभाव किसके ऊपर प्रोड्यूस किया जाएगा? पानी के ऊपर प्रोड्यूस किया जाएगा, बनाया जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग चार्ज कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम लोग चार्ज कहेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का? चार्ज। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। इसको क्या जैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। एंड इट एसआई यूनिट इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का? इट्स एसआई यूनिट इक्वल टू हो जाता है हम लोग का कूलाम। कूलाम क्या आता है? कूलाम को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। क्या से? स्मॉल सी से। एंड क्या हो जाता है हम लोग का? एंड इट्स सीजीएस यूनिट इक्वल टू क्या जाता है? सीजीएस यूनिट इक्वल टू आल्सो नोन एज कूलाम। कूलाम को क्या जैसे डिनोट करते हैं? कूलाम को सी से डिनोट करते हैं। एंड जहाँ पर क्या हो जाता है? एंड वेयर वन कूलाम इक्वल टू क्या जाता है हम लोग को? वन कूलाम इक्वल टू हो जाता है 3 × 10⁹। वन कूलाम का मान कितना हो जाता है हम लोग का? वन कूलाम इक्वल टू हो जाता है 3 × 10⁹। तो क्या हो गया हम लोग का? चार्ज। तो चार्ज किसे बोलते हैं? चार्ज क्या है? चार्ज एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? चार्ज एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। ड्यू टू, जिसके कारण, चार्ज के कारण एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड वन वाटर। चार्ज से एंड उससे रिलेटेड इफेक्ट किसके ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। किसके ऊपर बनाया जाता है? पानी के ऊपर बनाया जाता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोड्यूस्ड इन वाटर। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग चार्ज बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। इसको क्या से डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। एंड इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाता है हम लोग का? इसका एसआई यूनिट हो जाता है कूलाम। एंड इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है? इसका सीजीएस यूनिट भी हो जाता है हम लोग का कूलाम। एंड जहाँ पर क्या हो जाता है? जहाँ पर एक कूलाम इक्वल टू क्या हो जाता है? 3 × 10⁹। एक कूलाम इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का? 3 × 10⁹। एंड ये क्या हो गया हम लोग का? ये हम लोग का हो गया चार्ज। एंड चलिए अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। एंड चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं इट्स प्रॉपर्टीज। देन देयर आर four types of properties
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के कितने 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हम लोग का पहला क्या जाता है, जिसमें हम लोग का पहला आ जाता है क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। एंड दूसरा क्या आ जाता है हम लोग का, दूसरा हम लोग का जाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एंड तीसरा क्या आ जाता है हम लोग का, एंड तीसरा हम लोग का आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड नंबर 4 में क्या आ जाता है हम लोग का, नंबर 4 में हम लोग का आ जाता है क्वांटाइजेशन, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या हो गया हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देन देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या है देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें हम लोग का पहला क्या जाता है क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा क्या जाता है हम लोग का एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एंड तीसरा क्या जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड चौथा क्या जाता है हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या हो गया हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ। देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है द वर्क डन इन order to bring a unit positive electric charge from the infinite to the electric field is called electric potential, देन क्या बोल रहा है कि द वर्क डन इन ऑर्डर, क्या बोल रहा है द वर्क डन इन ऑर्डर, क्या कर रहा है कि वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन एक यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या करता है फ्रॉम इन्फिनाइट से क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया इन्फिनाइट में क्या था हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या था हम लोग का नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। देन क्या बोल रहा है कि द वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग एक यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक यूनिट इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है इन्फिनाइट डिस्टेंस से लाता है। ब्रिंग मतलब क्या हो गया लाना, क्या करता है लाता है, क्या कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फिनाइट से क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है ब्रिंग करता है इन वर्क डन, उसे क्या करता है लाता है कहाँ से इन्फिनाइट से, क्या करता है इन्फिनाइट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या करता है वह पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को लाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, देन हम लोग का हो जाएगा
द वर्क डन इन ऑर्डर ब्रिंग एक यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम द इन्फिनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कहेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करेगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस से, इन्फिनाइट से क्या करेगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, लाएगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के एक यूनिट को क्या करेगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस, इन्फिनाइट से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, लाएगा। उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो उसी को क्या बोला, द वर्क डन इन ऑर्डर ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम द इन्फिनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय इसको क्या जैसे डिनोट करते हैं, भी से। एंड क्या हो जाता है हम लोग का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का, वर्क डन। क्या हो जाता है, वर्क डन बटा क्या हो जाता है, चार्ज। वर्क डन को क्या से डिनोट करते हैं, W से, और चार्ज को क्या से, स्मॉल q से। एंड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा अब हम लोग का, और हो जाएगा हम लोग का 8 SI यूनिट इक्वल टू हो जाता है हम लोग का जूल बाय कूलम, और क्या जाता है, वाट, और क्या जाता है, वाट। एंड क्या हो जाता है, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का, हो जाता है वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाता है, मास लेंथ L स्क्वायर T का Q। एंड चार्ज का क्या हो जाता है, चार्ज का हम लोग का जाता है AT, क्या जाता है AT। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा M का पावर 2 T का T ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, -2, क्या जाएगा T -2 T में T घट जाएगा, देन क्या जाएगा -2, फिर क्या जाएगा हम लोग का ये माइनस, क्या जाएगा ये माइनस। तो क्या जाएगा हम लोग का, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और क्या जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, या क्या है हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे करते हैं, द वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग, क्या करता है, जब एक इन्फिनाइट से क्या करता है, इन्फिनाइट से एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, लाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फिनाइट डिस्टेंस से क्या करता हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को लाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, लाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय V, इसको क्या से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या जाता है, वर्क डन बटा चार्ज। एंड इट्स SI यूनिट क्या हो जाता है, जूल बटा जूल पर कूलम। एंड क्या जाता है, वाट, क्या जाता है, वाट। एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या जाता है, इस डायमेंशनल फार्मूला जाता है ML T के पावर T, ML का पावर T का माइनस पावर 2 एंड ए का पावर -1। ये क्या जाता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या निकल गया हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देन इलेक्ट्रिक डायपोल किसे बोलते हैं, देन हो जाता है हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाता है इट इज ए सिस्टम, या क्या होता है, एक सिस्टम होता है। इट इज ए सिस्टम which is equal
which is equal and opposite, which is equal and opposite charge, equal and opposite charge are separated by a small distance is called, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, या क्या बोलते हैं हम लोग उसको, या उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देन क्या हो गया, तो क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। देन इलेक्ट्रिक डायपोल किसे बोलते हैं, देन क्या बोलता है कि इट इज एक सिस्टम, या क्या है, एक सिस्टम विच इज, जो क्या होता है, जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में बटा हुआ होता है। जैसे हो गया कि ये हो गया हम लोग का एक इलेक्ट्रिक डायपोल, या क्या, ये क्या है, ये क्या बोला कि यह एक सिस्टम है जो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में बटा होता है। जैसे इधर हो गया नेगेटिव चार्ज, इधर हो गया हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, विच इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे इसको एल से क्या किया, इसका एक लव, इसका डिस्टेंस क्या हो गया, एल हो गया, जिसको सेपरेट किया गया जाता है स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस से एंड इक्वल एंड क्या, विच इज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, या तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है जो क्या है, जो क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जिसका क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को क्या चीज किया जाता है, अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, किसके, एक स्मॉल डिस्टेंस से, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल या तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। ये क्या हो गया हम लोग का, इलेक्ट्रिक डायपोल या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है हम लोग का, देन हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है कि दैट पॉइंट विच वन, जिस पर विच वन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट विच वन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है दैट पॉइंट, ये क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट पॉइंट विच वन इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का हो गया टेस्ट चार्ज, क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। देन क्या होता है कि पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर क्या होता है हम लोग का नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। देन टेस्ट चार्ज यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज जीरो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे बोलेंगे,
टेस्ट चार्ज जहाँ पर क्या हो जीरो हो, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जीरो हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहेंगे, दैट पॉइंट, वह पॉइंट जिस पर क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या हो जीरो इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। एंड it is denoted by वेक्टर E। इसको क्या जैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर E से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और एंड इट्स प्रॉपर्टीज क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाता है हम लोग का, देन हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस हो जाता है दैट सरफेस विच वन जिस पर एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट a point is called electric potential surface और क्या आ जाएगा, और हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा दैट सरफेस वह सरफेस विच वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point due to electric charge due to distribution of electric charge are same is called electric potential surface इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या आ जाता है हम लोग का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस हम लोग का हो जाता है दैट सरफेस, वह सरफेस जिस पर एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस पर क्या सभी इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोल रहा है कि दैट सरफेस, जैसे हो जाएगा हम लोग का दैट सरफेस, ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर हम लोग पॉइंट लेते हैं सेंटर में, फिर यहाँ से हो गया, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। देन क्या बोल रहा है कि द सरफेस विच वन एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया बंटवारा, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, उसे क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा V1 V2 V3 V4 V5, पोटेंशियल को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं V से, एंड V6 एंड V7 एंड V8 एंड दूसरा क्या बोल रहा है दैट सरफेस विच वन
विच वह सरफेस जिस पर क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोल रहा है कि दैट सरफेस विच वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर सेम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस किस क्या बोल रहा है कि वह सरफेस जिस पर क्या हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एवरी पॉइंट जैसे V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 क्या हो V1 V2 V5 V4 V5 V6 एंड V7 एवरी पॉइंट। क्या बोल रहा है एवरी पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्यू टू करने का क्या अर्थ है कि डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज एट ये पॉइंट। क्या बोल रहा है कि हर एक पॉइंट पर क्या हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर क्या हो सब क्या हो सेम हो बराबर हो। जैसे V1 इक्वल टू V2 उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। एंड हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या जाएगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या जाएगा हम लोग का लीनियर, ये जाएगा हम लोग का एट लीनियर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस किसे बोलेंगे दैट सरफेस विच वन एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट ये पॉइंट। क्या हो कि एक पॉइंट से क्या हो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सभी चार्ज का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और दैट सरफेस जिस पर क्या हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर सेम। क्या हो कि सभी बटा हुआ चार्ज क्या हो सेम हो। जैसे V1 इक्वल टू V2 V2 इक्वल टू V3 V3 इक्वल टू V4 हो, तब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तब भी इसे हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। एंड चलिए अब हम लोग देखते हैं एंड अब देख लेते हैं हम लोग इट्स प्रॉपर्टीज। तो इट्स प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा हम लोग का, देन इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा हम लोग का कि नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव पॉजिटिव चार्ज, no work done required to move positive charge from one place to another place. No work done required to move positive charge one place to another place in one equipotential surface। देन क्या हो जाएगा वर्क डन क्या होगा कि नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव, जैसे हो जाएगा हम लोग का ये हम लोग का हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का पॉइंट बी, ये हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा पोटेंशियल भी, पोटेंशियल बी। देन क्या जाएगा हम लोग का नो वर्क डन इक्वल टू क्या जाएगा ए बी, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा ए बी। तो ये क्या जाएगा हम लोग का कि नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए क्या करना पड़े
किसका वर्क डन का जरूरत नहीं पड़ता तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इसका प्रॉपर्टीज। क्या हो गया, इसका प्रॉपर्टीज हो गया। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं गॉस लॉ। क्या देखने जा रहे हैं, गॉस लॉ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, गॉस लॉ को डिराइव करेंगे। इसमें क्या जाता है हम लोग का, सबसे पहले गॉसियन शेप बनाएंगे, जिसमें हम लोग का जाता है, ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सेंटर में क्या जाता है हम लोग का, सेंटर में आ जाता है हम लोग का चार्ज 1 Q1। उसके बाद सेंटर के एज में क्या जाता है Q2। फिर क्या जाता है ds। फिर क्या जाता है हम लोग का E वेक्टर E। और फिर क्या जाता है हम लोग का थीटा इक्वल टू 0। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन उसके बाद हम लोग का हो जाएगा फाई इलेक्ट्रिक फील्ड ds इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट वेयर। फिर क्या हो जाएगा फाई eds इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा। क्या जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या जाता है हम लोग का, फिर हम लोग का जाता है फाई ds कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा फाई कॉस इंटू 1 इक्वल का मान क्या आ जाएगा 1। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा फाई ds इक्वल टू हो जाएगा ds इंटू 1 से गुना करेंगे, देन क्या जाएगा 1। देन क्या जाएगा ds इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई ds इक्वल टू हो जाएगा Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। देन क्या जाएगा, देन हम लोग का आ जाएगा फाई ds इक्वल टू क्या जाता है वेयर, जहाँ पर क्या जाता है वेयर जहाँ पर क्या जाता है ds इक्वल टू हो जाता है 4πr स्क्वायर। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का ds इक्वल टू हो जाएगा 4πr स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। देन क्या आ जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा E इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का, E इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का Q1 बटा 4πr स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, क्या आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया। फिर क्या आ जाएगा हम लोग का, फिर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन Q2। देन क्या आ जाएगा, फोर्स को बाहर निकालेंगे, देन क्या आ जाएगा E इक्वल टू Q2। देन क्या आ जाएगा, देन हम लोग कर देंगे इसको मान लेंगे समीकरण 1। देन क्या आ जाएगा हम लोग का, देन इसको समीकरण 1 मानेंगे, देन क्या आ जाएगा हम लोग का फोर्स इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2। क्या जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा 4πr स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देन जहाँ फाइनली फोर्स बराबर क्या जाएगा हम लोग का, फाइनली फोर्स बराबर हम लोग का हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का निकल गया गॉसियन, ये क्या निकल गया हम लोग का गॉस लॉ। ये क्या हो गया हम लोग का गॉस लॉ, क्या हो गया गॉस लॉ। क्या हो गया हम लोग का, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। तो क्या निकल गया हम लोग का, हम लोग का निकल गया गॉसियन स्फीयर। ये क्या हो गया गॉसियन स्फीयर, जिसमें क्या किया सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किए, फिर हम लोग दो चार्ज लिए Q1 एंड Q2,
फिर क्या आया, डिस्टेंस ds लिए, फिर थीटा इक्वल टू क्या लिए 0 एंड ई इक्वल टू क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसका गॉस लॉ लगा के क्या किया, उसका डिराइव कर दिए थे। क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया गॉसियन लॉ। क्या हो गया, गॉस लॉ। और ये किसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन शेप, गॉसियन शेप, GAUSSION, गॉसियन शेप, गॉसियन शेप। तो क्या हो गया हम लोग का गॉस लॉ। देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन, देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या देखने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, जिसमें हम लोग का हो जाएगा सबसे पहले उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का शेप बना लेते हैं, जिसमें हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हम लोग का जाएगा वेक्टर ई, फिर क्या जाएगा हम लोग का जाएगा थीटा इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा Q2, यहाँ क्या हो जाएगा R, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q1, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का है ds, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें हम लोग का हो जाएगा फाई, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा हम लोग का, जिसमें हम लोग का हो जाएगा फाई ई ds इक्वल टू क्यू का चार्ज एप्सिलॉन नॉट, जिसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, जिसमें हम लोग का जाएगा, जिसमें हम लोग का यहाँ पर हो जाता है Q2, क्या जाता है Q2, क्या जाता है Q2। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा फाई ई ds क्या जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या जाएगा ई चार्ज एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या जाएगा हम लोग का फाई ई ds cos थीटा इक्वल टू क्या जाएगा cos थीटा इंटू हो जाएगा हम लोग का 0, cos थीटा cos इंटू क्या cos इंटू क्या जाएगा हम लोग का जाएगा cos इंटू क्या जाएगा 0 इक्वल टू क्या जाएगा चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। देन क्या जाएगा हम लोग का फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा इक्वल टू क्या जाएगा cos थीटा, 0 गुना होगा cos थीटा हो जाएगा। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। देन क्या जाएगा फाई जहाँ पर क्या जाता है ds इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का 1 बाय क्या जाता है हम लोग का 4 पाई r स्क्वायर, क्या जाता है 4 पाई r स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा, देन जिसमें हम लोग का हो जाएगा, देन हम लोग का जाएगा ई, इसमें हो जाएगा हम लोग का ई ds के लिए क्या जाएगा हम लोग का ई ds क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, जिसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, जिसमें हम लोग का हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा हम लोग का 4 पाई r स्क्वायर। देन क्या आ जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा देन हम लोग का जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 4 पाई से 4 पाई खत्म, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म। देन हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्या निकल गया हम लोग का निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या जाता है, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, क्या जाता है चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो क्या हो गया हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside of sphere, outside of sphere। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका, आउटसाइड ऑफ स्फीयर का। आउटसाइड स्फीयर कहने का क्या अर्थ है, ये हम लोग का क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या एक
आउटसाइड ऑफ स्फीयर, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये हम लोग का हो गया आउटसाइड ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ स्फीयर। क्या हो गया? आउटसाइड ऑफ स्फीयर। जिसमें हम लोग का यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हम लोग का हो गया ये हम लोग का हो गया आर। क्या हो गया? आर। ये क्या हो गया हम लोग का? Q2 Q1। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ कैपिटल आर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कैपिटल आर यानी स्मॉल आर। एंड ये हो गया हम लोग का वेक्टर ई। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का? ds एंड और हम लोग का आ जाएगा थीटा इक्वल टू 0। देन क्या जाएगा? देन हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा फाई वेक्टर ई ds इक्वल टू चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या जाएगा हम लोग का? फाई वेक्टर ई ds कॉस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या जाएगा? फिर हम लोग का जाएगा फाई वेक्टर ई ds कॉस थीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0। फिर क्या जाएगा? 5 बटा चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फिर क्या जाएगा हम लोग का? फिर हम लोग का जाएगा फाई वेक्टर ई फिर क्या जाएगा हम लोग का? फाई वेक्टर ई फिर हो जाएगा ds कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? 0। देन क्या जाएगा? ds इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर क्या जाता है हम लोग का? जहाँ पर हम लोग का हो जाता है आउटसाइड ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या जाता है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। देन क्या जाएगा हम लोग का? देन हम लोग का आ जाएगा फाई ई ds इक्वल टू क्या जाता है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। जिसमें चार्ज बराबर क्या जाता है हम लोग का? चार्ज बराबर हम लोग का हो जाता है 1। देन क्या जाएगा हम लोग का? फिर हम लोग का आ जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ds का मान क्या जाता है? ds इक्वल टू हो जाता है हम लोग का ds इक्वल टू हो जाता है 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर। देन क्या आ जाएगा हम लोग का? देन हम लोग का हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या जाएगा? इंटू हो जाएगा हम लोग का 1 बाय क्या जाएगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। देन फाइनली क्या जाएगा हम लोग का? देन हम लोग का फाइनली वेक्टर ये बराबर क्या जाएगा हम लोग का? फाइनली वेक्टर ये बराबर जाएगा 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या जाएगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या निकल गया हम लोग का? ये हम लोग का निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकल गया? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ स्फीयर। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ स्फीयर। आउटसाइड ऑफ स्फीयर कहने का क्या अर्थ है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर भी क्या है? एक हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है? एक स्फीयर है, एक शेप है। क्या है? शेप है। तो क्या हो गया हम लोग का? और कैपिटल आर बराबर के भी क्या आता है हम लोग का? कैपिटल आर बराबर भी हम लोग का सेम आता है। तो देन क्या हो जाएगा? देन क्या आ जाएगा हम लोग का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ स्फीयर बराबर क्या आ जाएगा? 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर बटा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया हम लोग का? ये हम लोग का हो गया आउटसाइड ऑफ स्फीयर। एंड चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ स्फीयर का अंदर। देन इनसाइड ऑफ स्फीयर जहाँ पर क्या जाएगा? जहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा? ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर भी क्या है? हम लोग का स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर है। जहाँ से यहाँ से ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया स्फीयर, आउट इनसाइड ऑफ स्फीयर।
किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देन यहाँ से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हम लोग का, कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, क्यू चार्ज, वेक्टर ई, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा Q2, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का जाएगा ds, यहाँ पर आ जाएगा थीटा इक्वल टू 0। देन क्या आ जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा फाई ई ds, फाई ई वेक्टर ई ds इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ds इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या आ जाएगा हम लोग का फाई वेक्टर ई ds इक्वल टू क्या आ जाएगा, ds इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, फिर क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। देन हो जाएगा फाई ई ds इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान कितना है 0, देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा फाई ई ds, फाई वेक्टर ई ds इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, ds इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोग चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर क्या जाता है, जहाँ पर हम लोग का जाता है ds इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 1/4 पाई, क्या जाता है ds इक्वल टू हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन क्या आ जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा वेक्टर ई बराबर हो जाएगा ds इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा चार्ज, जहाँ पर क्या आ जाता है चार्ज बराबर हो जाता है हम लोग का 0। इनसाइड ऑफ स्फीयर क्या जाता है, चार्ज बराबर हो जाता है 0, आउटसाइड बराबर क्या जाता है, यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाता है इनसाइड में हम लोग का क्या आ जाता है, इनसाइड में हम लोग का चार्ज इक्वल टू हो जाता है 0, एंड आउटसाइड में क्या जाता है, आउटसाइड में हम लोग का जाता है चार्ज इक्वल टू 1। देन क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। देन वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या जाएगा 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। देन क्या होगा, देन यह क्या हो जाएगा कंप्लीटली वेक्टर बराबर क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। देन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली गुना होगा था 0 से गुना होने के बाद में क्या जाएगा गुना 0 हो जाएगा। देन क्या जाएगा इनसाइड क्या जाता है, इनसाइड बराबर हम लोग का जाता है 1 और आउटसाइड बराबर क्या जाता है 1 और इनसाइड बराबर क्या हो जाता है 0। तो ये क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ स्फीयर। इनसाइड ऑफ स्फीयर में क्या जाता है, इनसाइड ऑफ स्फीयर में आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाता है 0, और वही आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा चार्ज बटा एप्सिलॉन आर स्क्वायर बटा चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside of a sphere।